डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं स्टीम जनरेटर यूनिट में वेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर, जो कि कन्वेंशनल बॉयलर है। ये भी लो प्रेशर बॉयलर कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि किस टाइप का ये बॉयलर है, क्योंकि बॉयलर की क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि ट्यूब के बेस पे, फायरिंग सिस्टम के बेस पे, सर्कुलेशन सिस्टम के बेस पे, प्रेशर बेस के, तो बहुत सारे तरीके से उसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो ये वेबकॉक विलकॉक्स बॉयलर किस तरह की क्लासिफिकेशन में आता है? तो सबसे पहला ये एक्सटर्नली फायर्ड है, वाटर ट्यूब है, नेचुरल सर्कुलेशन है, और इसमें जो ड्रम लगा रहता है वो लॉन्गिट्यूडनल टाइप का लगा रहता है, और स्टेशनरी टाइप का बॉयलर है। इसको हम मूव नहीं करा सकते या पोर्टेबल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। जो इसकी एवोपरेटिंग कैपेसिटी है बॉयलर की, वो 20,000 से लेकर 40,000 किलोग्राम पर आवर तक जाती है स्टीम के लिए, और जो ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज है वो 11.5 बार से लेके 17.5 बार तक जाती है, जो कि बहुत ही क्वाइट कॉमन है। या इसमें बोलना चाहिए जिस प्रेशर पे स्टीम तैयार हो रही है उसका जो प्रेशर रेंज है वो 42 बार का है। और इसका जो इस्तेमाल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट जिनकी की कैपेसिटी बहुत कम रहती है, या जो इंडस्ट्रियल वर्क वगैरह में यूज करते हैं वहां पे करते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें जो चीजें लगी रहती है सबसे पहले उसके बात कर लेते हैं। तो क्या क्या बॉयलर में लगा हुआ है पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। तो कुछ मेन पार्ट्स होते हैं बॉयलर के, जो कि स्टीम और वाटर ड्रम या वाटर ट्यूब एंड फर्नेस के साथ में जुड़े रहते हैं, उसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो स्टीम एंड वाटर ड्रम है, जिसमें कि स्टीम और वाटर के लिए सेपरेट तरीके से वर्किंग की जाती है, और ये रिवेटेड एक दूसरे के साथ में किए जाते हैं ताकि एक सिलेंड्रिकल सेल का निर्माण कर सके। कुछ माउंटिंग्स जैसे कि वाटर लेवल इंडिकेटर, स्टीम प्रेशर, फ्यूजल प्लग, सेफ्टी वॉल्व, ये सब लगाई जाती है ताकि बॉयलर को सेफ ऑपरेशन प्रोवाइड किया सके। कुछ वाटर ट्यूब्स हैं सेकंड नंबर पे, राइजर लगाए गए हैं, डाउन कॉर्नर लगाए गए हैं, ताकि हम इसका इस्तेमाल बेटर तरीके से बॉयलर की सेफ ऑपरेशन, उसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कर सकें। तो अब इसमें हेडर जो हेडर रहते हैं वो दो टाइप के लगे रहते हैं, अपटेक हेडर और डाउन टेक हेडर। तो अपटेक हेडर का काम स्टीम की राइजिंग करने का रहता है, डाउन टेक हेडर वाटर जो रहता है साइफन सिस्टम से वो नीचे ऑटोमेटिकली आता है। कुछ यहाँ पे वाटर ट्यूब्स लगी रहती हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ट्यूब्स हैं, उसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, सराउंडिंग्स में गैसेस फ्लो हो रही हैं, ये सारी चीज वहां पे बॉयलर के साथ में अटैच रहती है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। मड बॉक्स, ब्लो ऑफ कॉक जो है, ये सब इसलिए लगाए जाते हैं ताकि गंदगी को हम निकाल सकें, जितने भी डिपोजिशन हो रहे हैं उसको बाहर कर सकें। तो ये सब चीजें तब लगाई जाती हैं। कुछ सुपर हीटेड ट्यूब्स लगाई जाती हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व लगाए जाते हैं। तो सुपर हीटेड ट्यूब्स का इस्तेमाल, जैसे भी स्टीम ड्राई सेचुरेट रहती है उसको सुपर हीट करने का काम सुपर हीटेड ट्यूब करती है। स्टीम स्टॉप वाल्व टॉप एंड साइड पे लगाते हैं ताकि हम स्टीम की सप्लाई को रोक सकें या कंट्रोल कर सकें। ये स्टीम स्टॉप वाल्व का काम होता है। फर्नेस, फ्यूल फीड हॉपर, मैकेनिकल स्टॉकर, ये सारी फिटिंग्स लगाई जाती है बॉयलर के लिए ताकि हम इफिशिएंट तरीके से कंबशन कर सकें और प्रॉपर तरीके से ब्रिज वॉल डिफ्लेक्टर का यूज कर सकें। तो ये जो है नॉर्मली हमें बॉयलर की इफिशिएंट वर्किंग को दिखाता है कि बॉयलर की इफिशिएंट वर्किंग किस तरीके से होती है। कुछ स्मोक बॉक्स, चिमनी या डैम्पर लगे रहते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। स्मोक बॉक्स का इस्तेमाल जो होता है फर्नेस के बैक साइड पे रहता है। चिमनी जो रहती है टॉप सरफेस पे स्मोक बॉक्स के लगी रहती है, जहां से कि धुआं बाहर निकलता है। डैम्पर का जो इस्तेमाल होता है चिमनी के इनलेट साइड पे लगाते हैं ताकि ड्रॉट को रेगुलेट कर सकें। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर, सेफ्टी वॉल्व जो कि बॉयलर की माउंटिंग्स में आती हैं, प्रेशर गेज, स्टीम एंड वाटर ड्रम, ये सारी जितनी भी माउंटिंग्स हैं सब ऊपर लगी हुई हैं। सुपर हीटेड जो ड्रम है वो भी हमारा ऊपर साइड पे लगा है, स्टॉप वाल्व भी हम ऊपर पे लगाए हैं। यहाँ पे दो टाइप के हेडर आपको दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, एक अपटेक हेडर है, दूसरा डाउनटेक हेडर है। तो अपटेक हेडर में जब स्टीम बन के तैयार होती है उसको, स्टीम को ऊपर फ्लो करने के लिए अपटेक हेडर का इस्तेमाल किया जाता है, और डाउनटेक हेडर में ट्यूब्स जो कनेक्ट रहती हैं, तो वाटर का फ्लो सर्किट जो है वो डाउनटेक हेडर से पूरा कंप्लीट किया जाता है। फिर यदि हम नीचे साइड पे आएंगे तो फर्नेस या फायर ग्रिड है, जहाँ पे की फायरिंग होती है, और फायरिंग करने के बाद जितनी भी एस तैयार होती है, जितना भी राख तैयार हो रही है, उसको एस पिट के माध्यम से नीचे कलेक्ट कर लिया जाता है। कुछ ब्लो ऑफ वॉल्व लगे हुए हैं जो कि गंदगी को बाहर निकालने के लिए काम आते हैं, जैसा कि नीचे साइड पे आप देख रहे हैं डायग्राम में। ड्रम एरिया है जो कि दिखाया गया है किस तरीके से स्टीम और वाटर को फ्लो किया जाता है, और साथ ही साथ में डोर बनाई गई है ताकि हम फायरिंग सिस्टम को इजली तरीके से कंट्रोल कर सकें, देख सकें कि अंदर किस तरीके से फायरिंग हो रही है। सुपर हीटेड जो ट्यूब्स हैं वो लगाई गई हैं स्टीम को सुपर हीट करने के लिए। साथ ही साथ में ड्रम के साथ में फीड चेक वॉल्व, जिसे कि फीड वॉल्व भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये लगाया गया है ताकि पानी की सप्लाई को हम रेगुलेट कर सकें।
उसके बाद जो वर्किंग इसकी होती है बेवकॉक विलकॉक्स बॉयलर की, इसमें नॉर्मली जो गैसेस हैं, हॉट कंबशन गैसेस, जो कि बर्निंग ऑफ फ्यूल के द्वारा तैयार की गई हैं, उसको सराउंडिंग ऑफ वाटर के जरिए पास किया जाता है और डिफ्लेक्टर के माध्यम से उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज किया जाता है, ताकि हम पानी को गर्म करके स्टीम को तैयार कर सकें। तो ये फर्स्ट पास के नाम से जाना जाता है। सेकंड पास में बेफलर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि हम उसके स्विरलिंग एक्शन का इस्तेमाल करके स्टीम को थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से पैदा कर सकें, प्रोड्यूस कर सकें। और जो तीसरा पास होता है वो गैस के सराउंडिंग साइड पे लगा रहता है, जो कि चिमनी के आसपास रहता है। जब कभी गैसेस निकलती हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल थर्ड पास के रूप में किया जाता है। तो स्टीम जो है नीचे साइड पे स्टीम स्पेस पे कलेक्ट कर ली जाती है, उसको अलाउ कर दिया जाता है वहां पे, जहां से कि हम सुपर हीटेड ट्यूब पे भेजते हैं, जहां से कि वो सुपर हीट हो जाती है। और इसका इस्तेमाल जो है इंजन में करते हैं स्टॉप वाल्व के जरिए। फीड वाटर का जो सप्लाई होती है वो फीड वाटर वाल्व के द्वारा होती है। स्टीम जो नॉर्मली स्केप होती है वाटर के द्वारा, ये अपर हाफ ड्रम के द्वारा होती है। जो कोल्ड वाटर है वो रियर हेडर पे फ्लो होता है, और ताकि इसकी साइकिल को हम पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकें और यूज कर सकें। जो सर्कुलेशन है वो नेचुरल तरीके से करते हैं ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये इसका वर्किंग मैकेनिज्म रहता है। कुछ इसके आउटस्टैंडिंग फीचर्स हैं जिसका कि इस्तेमाल नॉर्मली हम कई जगह पे करते हैं। जैसे कि इसकी एवापोरेटिव कैपेसिटी जो है वो 20,000 से लेकर 40,000 किलोग्राम पर आवर रहती है, और जो उसकी ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज है वो 11.5 से लेकर 17.12 तक रहती है। मतलब इतनी प्रेशर रेंज पे ये बॉयलर इस तरह का काम करता है। जो डिफ्लेक्टिव ट्यूब्स है इनको बहुत ईजिली तरीके से रिप्लेस किया सकता है, जो कि डायरेक्शन को प्रोवाइड करती है कि स्टीम को किधर पे सुपर हीट करना है, किधर पे हम इसको यूज बेटर तरीके से कर सकते हैं। जो ड्रॉट का लॉस है वो मिनिमम रहता है, और इसकी जो इफिशियंसी है वो बहुत ज्यादा रहती है। जो इसका स्ट्रक्चर है वो ब्रिक वर्क के कारण इंडिपेंडेंट रहता है, और बॉयलर को जो है एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो ब्रिक वॉल्व है उसको प्रोवाइड किया जाता है फर्नेस के साइड पे, ताकि हम हॉट गैसेस को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकें। तो ये वर्किंग बेवकॉक विलकॉक्स बॉयलर की थी।